नमस्कार साथियों। आज हम कहानी सुनेंगे। कहा सुनी का अवसर। वैसे देखिए, आमतौर पे हम स्त्रियों को माना जाता है कि परिवार को जोड़ने की जो सारा दारोमदार है उन्हीं पर रहता है। पर इस बार मेरी कहानी का जो नायक है उसने ये बाजी जीत ली और कहा सुनी का अवसर दिए बिना पारिवारिक एकता को बनाए रखा। तो आइए आनंद लेते हैं। कहा सुनी का अवसर। नीरज को बैंक मैनेजर पर पदोन्नति हुई थी और उसे दिल्ली ज्वाइन करना था। लेकिन नीरज तैयार नहीं था, इसलिए उसने बैंक मैनेजर पद पर कार्यभार संभालने हेतु 2 माह की और मोहलत मांग ली, क्योंकि मम्मी का जो स्वास्थ्य है वो खराब होने से उनको छोड़कर और दिल्ली जाना उसके लिए संभव नहीं था। जरा भी इच्छा नहीं थी उसकी। यह बात नीता को बहुत बुरी लगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उसे घर से निकलने का मौका मिला था। क्योंकि नीरज तो घर छोड़ने को कभी तैयार ही नहीं होते थे। इसके पहले भी आए थे प्रमोशन, पर वो हमेशा टाल गए और कभी उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना, ये तो नीता का सपना था। खैर, पदोन्नति की अभिलाषा नीरज की रहती है, तैयारी करते हैं, पर इतनी भी अभिलाषा तीव्र नहीं है कि वो घर छोड़ के चले जाए। मेहनती हैं, उनको विश्वास है आज नहीं तो कल मुझे यहीं की यहीं फिर अच्छा सा मौका मिल जाएगा। इसलिए वो ये मौका जनरली छोड़ते हुए आए थे अभी तक। पर नीता को लगता कि नीरज बड़े बेवकूफ है। दूसरा कारण यह भी कि संयुक्त परिवार के जितने फायदे नीरज को दिखाई देते, नीता को उसके दुगने नुकसान दिखाई देते थे। खैर, अपना अपना नजरिया है, क्या किया जा सकता है। ये 2 माह भी बीत जाएंगे, ये सोच नीता ने अपने आप को शांत किया। और ये 2 माह भी गुजरने वाले थे। पर और ये 2 माह कैसे भाग दौड़ में गुजर गए, समय का पता ही नहीं चला। नीरज और धीरज, दोनों बेटे, अपनी मां को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। पिताजी की तो सास माँ में ही बट अटकी हुई रहती थी। हर पल पल की खबर चिकित्सक तक पहुंचाना, उनसे सलाह लेना, अनेक चिकित्सकों से मिलना, और फिर जितनी भी चिकित्सा उनकी जो चल रही है उसकी जानकारी लेना। कभी कभी दवाइयों के बारे में गूगल बाबा से भी सलाह लेना। मतलब सच कहूं, तरह तरह से जानकारी जुटाने का प्रयास वो करते रहते थे, और फिर घंटों मम्मी के पास बैठकर उन्हें भविष्य के प्रति आशान्वित बनाए रखना। बस इसी में उनका समय गुजरता था। बड़ी भाभी जी हर एक के भोजन की व्यवस्था में ही दिन रात जुटी रहती थी। अस्पताल में भी मम्मी जी को दिन में 3-3 बार अपने हाथों से बना हुआ सूप ले जाकर पिलाती थी वो, और उसका भी विशेष ध्यान रखती थी। उन्हें कुछ ज्यादा ही शौक था इन सब चीजों का। अरे, नीता की पसंद का भी ध्यान रखती थी। वो इसकी भी दाल और सब्जी में अलग से तेज मिर्च मसाले का तड़का डालना कभी नहीं भूलती थी। पर उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल थी ही नहीं। बस सेवा 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 सुन सुनकर नीता के तो कान पक चुके हैं। उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है, वह अपने अंदाज में जीती है। सवेरे नियमित रूप से 1 घंटा जिम जाना, फिर वहां से आकर नाश्ता वगैरह करना, फिर टीवी पर समाचार देखना, और नहा धोकर ड्रेसअप होकर बालकनी में आके बैठ जाना। फिर कभी अपनी मम्मी से, कभी अपने फ्रेंड सर्कल में पतियाना घंटों फोन पर, और लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट फैशंस की अपडेट्स लेना। मतलब ये उसका बड़ा शौक था। फिर थोड़ी देर बाद खाना वाना खाकर थोड़ी देर आराम करना, फिर शाम को वहीं से स्विमिंग पूल निकल जाना। स्विमिंग के बाद अपने दोस्तों के साथ 1-1.5 घंटा घूमना। शाम को कभी मौका मिल जाए तो नीरज भैया के साथ घूमने जाने का भी मौका ढूंढ लेना। और यह सब बेहद जरूरी है, ऐसा उसका मानना था।
महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत छवि का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, ये कोई खास पहचान का मुद्दा नहीं है भाई, वरना औरत इसी समाज में उलझ कर रह जाती है और समाज उसको इसी में सब में उलझा कर रख देता है। जैसे बड़ी भाभी उलझी रहती है, अरे गंवारू टाइप की है वो तो। पर दूसरे लोग ना उनको सब बहुत संस्कारी बहू है, बहुत संस्कारी बहू है कहते। मेरे सास, नीता के सास ससुर और जेठ जी, देवर, सब सब बहुत मानते हैं उनको। नीता को भी इस घर में आए 5 साल हो गए, पर जब उसे अब जाके उसे पता चला कि वो लेखिका है, उन्हें लिखती पढ़ने का भी शौक है, शाम को रात को सब काम निपटा के लिखती पढ़ती हैं। पर इसके अलावा उनके जीवन में कोई एडवेंचर, कुछ रोमांस, कुछ लटका झटका, कुछ ऐसा नहीं है। बस वो तो बस यही बोरिंग सा जीवन जिए जा रही है, ऐसा नीता को अक्सर लगता था। क्योंकि नीता तो हंसते गाते अपना जीवन बिताती, उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती थी। बस इन्हीं सब में पता ही नहीं चला 2 माह कब गुजर गए। कल तो दिल्ली जाना है, नीरज ने तो ध्यान ही नहीं दिया। मगर नीता ने अपनी सारी पैकिंग करके रखी थी। उसने नीरज को याद दिलाया, अरे ओह, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो लगभग भूल ही चुका था। मुझे तो ना अभी मम्मी के स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी सूझता ही नहीं है, कुछ ध्यान नहीं रहता। डॉक्टर ने आज है ना स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मम्मी के स्वास्थ्य में जो सुधार की गुंजाइश है अब बहुत कम है। आप इन्हें घर ले जाइए, अपने परिवार में रखिए और खुशी से इनकी इच्छा के साथ, इनके परिवार के साथ बीच में इनको रहने का मौका दीजिए और खूब सेवा शुश्रूषा करें। आपकी माता जी की भी यही इच्छा है, वो घर में रहेंगी अपने परिवार के साथ तो बहुत खुश रहेंगी। हमें अब चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यही सब कुछ ठीक लगता है। आगे ईश्वर की लीला, ईश्वर ही जाने। पता नहीं अब मम्मी का साथ हमें कितने समय और मिल पाएगा। मैं बस अब भी अपने हेड ऑफिस मेल कर देता हूँ कि दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा। नीता के चेहरे को देखे बगैर उन्होंने तुरंत ही अपने फोन से ही दिल्ली ईमेल कर दिया। मम्मी की देखभाल के लिए कोई केयर टेकर भी तो रख सकते हैं। इसके लिए अपनी पदोन्नति, आगे के तो शब्द ना उसके हलक में अटक गए, क्योंकि पिताजी अचानक वहां आकर टपके थे और बीच में ही बोल पड़े, अरे वाह, हम कितने भाग्यशाली हैं बेटा, तुम अपनी मम्मी की देखभाल के लिए केयर टेकर रखना चाहती हो। अरे वाह, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बड़ी भाभी बोली, अरे पापा आप चिंता न करें, मम्मी की सेवा मैं करूंगी, मैं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, कोई केयर टेकर की जरूरत नहीं है और उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास मैं करूंगी। देखना वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। हाँ बेटा, मुझे आपकी सेवा पर पूरा भरोसा है, आप जो करना चाहती हो करो। और नीता यदि अपनी मम्मी के लिए केयर टेकर रखना चाहती है, उसकी ये इच्छा है, तो उसे भी कर लेने दो। क्योंकि देखो, उसको उसके पापा से आज तक पॉकेट मनी मिल रही है, मेरे से भी वो लेती है और उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उसमें सेवा का तो उसके पास, बेचारी के पास वक्त ही नहीं होता। तो केयर टेकर से काम करवा लेगी, उसका पैसा जैसे चाहे वो खर्च करे। इतना हक तो हर एक को होना ही चाहिए ना। और चुपचाप बगैर कुछ कहा सुनी का अवसर दिए वो वहां से खिसक लिए। अगले दिन नीता ने एक केयर टेकर को बुलवा लिया था, तो सारे दिन की तीमारदारी वह संभाल लेती थी। बड़ी भाभी को भी थोड़ा सा वक्त मिल गया, वो उनके लिए तरह तरह के सूप बनाना और उनसे मिलने वाले जो रिश्तेदार हैं उनकी सेवा करना, उन सब का भी अवसर मिलने लगा। और रात भर तो मम्मी के पास ही बैठी रहती थी, उनकी सेवा में रात भर तो वो हाजिर रहती ही थी। खैर, कुछ ही दिनों में मम्मी के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। वे उठने बैठने हंसने बोलने लगी। हालांकि चलने फिरने में अभी कुछ और समय लगेगा, ऐसा महसूस हो रहा था। पर आगामी 25 तारीख को नीता के बेटे आरव का जन्मदिन था।
नीता इस बार बड़ी चिंतित थी, क्योंकि मम्मी जी का स्वास्थ्य ठीक न होने से नीरज और पापा जी दोनों तो पार्टी तो होने ही नहीं देंगे। यह बात उसने अपनी मम्मी से फोन पर शेयर की तो वे बोली, कोई बात नहीं, तुम आरव को लेकर यहीं आ जाना, हमारा यहाँ ही हम ऐसा करते हैं, शानदार पार्टी का आयोजन कर लेंगे। यह बात पापा जी के कानों में भी पहुंच गई। उन्होंने विचलित हुए बगैर तुरंत पंडित जी को फोन लगाया और कहा, भाई आगामी 25 तारीख को आपको हमारे घर में हवन पूजन करने आना है। पंडित जी, आगामी 25 तारीख को हमारे कुल दीपक आरव का जन्म दिवस है। उसकी स्वीकारोक्ति मिलते ही उन्होंने फिर राशि एंटरटेनमेंट एजेंसी को भी फोन लगा दिया और परिवार के साथ हवन पूजन भजन भोजन से तो दोपहर में 2-3 तो बज ही जाएंगे। फिर थोड़ा विश्राम करके शाम को 5 बजे से घर में उन्होंने राशि एंटरटेनमेंट जो है एजेंसी, उसको सारे जन्मदिवस के उत्सव का आयोजन सौंप दिया। मेहमानों की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने बड़ी भाभी जी को दे दी और कहा, नीता नीरज, आप भी अपने मेहमानों की सूची बड़ी भाभी को दे देना, ताकि वे फाइनल लिस्ट बनाकर कैटरिंग वाले की व्यवस्था अपने आप कर लेंगी। सवेरे हवन पूजन सामग्री, फल फूल माला मिठाई प्रसाद, सारी जिम्मेदारी बड़े भाई साहब के कंधों पे थी और शाम की पार्टी संबंधित सामग्री लाने की जिम्मेदारी नीरज की तय कर दी गई थी। घर में अनुशासन बनाए रखना नीता को सौंप दिया गया था। फिर पापा जी ने नीता के मायके भी फोन करके शाम की पार्टी हेतु निमंत्रण भी दे दिया और बता भी दिया कि हम अपने परिवार के साथ सवेरे तो पहले हवन और पूजन करेंगे, फिर शाम को अन्य सभी मेहमानों के साथ घर पर ही जन्म दिवस का उत्सव मनाएंगे और उसमें आप सभी को आना है। हम आप सभी का शाम को इंतजार करेंगे। इस बार भी पापा जी ने बगैर कहा सुनी का कोई अवसर दिए बात को पलट दिया। खैर, लगता था पापा मम्मी ने मिलकर घर की एकता को सूत्र में बांध के रखने का कोई संकल्प ले रखा है। घर परिवार की मर्यादित सीमा में सभी सुरक्षित थे, सभी को समान रूप से सम्मानजनक अधिकार थे। पारिवारिक सीमा की हिफाजत करना पापा जी की जिम्मेदारी थी। क्या मजाल कि वे कभी उसमें चूके हो। मम्मी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्होंने पापा और मम्मी दोनों की जिम्मेदारियों का निर्वाह अकेले ही सहर्ष किया था। घर में सदैव आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह, उत्सव का सा माहौल बना ही रहता था, जिसमें सभी सदस्य खुशियां बांटते और बटोरते रहते थे। नीता जरा मनमौजी प्रकृति की थी, उसे भी उसके अवसर मिल जाया करते थे, कोई रोक टोक तो नहीं करता था उसे भी। हालांकि पिताजी को पसंद नहीं था, पर वो थोड़ा दूरी रखते थे इन सब चीजों से। ये भी सच है कि पापा जी बड़ी ही संजीदगी से बहती हवा का रुख मोड़ लिया करते थे। ये महारत हासिल है उसमें। पारिवारिक एकता और मर्यादा बनाए रखने में तो वास्तव में पूरा समाज मानता है कि उन्हें महारत हासिल है। पूरे समाज में उनके नाम का डंका बजता है और मम्मी का भी पूरा साथ है उनके पास। दोनों मिलकर पता नहीं कैसे सब कुछ कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों से तो चलो मम्मी बीमार है, वरना वो दोनों मिलकर ही करते थे जो भी कुछ। और इन दिनों ना कुछ नीरज उखड़े उखड़े से लग रहे थे। पापा जी झट ताड़ गए। उन्होंने समझाया, देखो बेटा, पदोन्नति छोड़ना तुम्हारा अपना व्यक्तिगत निर्णय था, पूरे परिवार को केंद्र में रखकर समझदारी भरा निर्णय था तुम्हारा। निश्चित रहो, इसके सकारात्मक परिणाम तुम्हें जीवन में अवश्य मिलेंगे। पर अभी जो परेशानी है वो इसलिए कि तुम्हारे उस निर्णय में तुम्हारी अर्धांगिनी का साथ नहीं था। अतः थोड़ी परेशानियां झेलना पड़ रहा है और यह भी स्वाभाविक ही है।
पति पत्नी का एक मत होना बहुत आवश्यक है, और उसके अभाव में ये परेशानियां थोड़ी बहुत तो स्वाभाविक रूप में होती ही है। हमें जो भी निर्णय लेना हो एक मत होकर ही लें तो ठीक रहता है। आगे से अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर ही निर्णय लेना, तो आपकी परेशानियां थोड़ा कम हो जाएंगी। खैर, अभी भी वो समझ जाएगी, धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। परेशान मत रहो बेटा, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। हाँ पापा, आप ठीक ही कह रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा ही परेशानियों से मुक्त कर देता है। अभी जो परेशानी है वह यह कि जो नीता है ना, वो रस्तोगी फ्लैट्स में 4 BHK के लिए जिद पर अड़ी है। पहली बात तो यह कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, और दूसरी बात, पापा वो हमारे बजट में भी नहीं है। नीता का कहना है, अरे बजट का क्या है, मैं अपने पापा से बात कह दूंगी और उनकी मदद से सब कुछ संभव हो जाएगा। 4 BHK में एक रूम पापा मम्मी के नाम हो जाएगा। उनको जब भी 15-20 दिन के लिए हमारे घर आना होगा, वो आराम से आएंगे और रहेंगे। तो अभी क्या है, वो अपने पास आते तो संयुक्त परिवार में उनका दम घुटता है। बताइए पापा जी, यह बात मैं कैसे सहन करूं? देखो बेटा, नीता अपनी माता पिता के कारण ही इतनी वाचाल है। हमारे परिवार की जो विनम्रता है, अभी तक उसमें विनम्रता का पोषण नहीं कर पाई। मगर तुम्हारी बेहता होने के कारण अभी उसे थोड़ा समय और देना होगा हमें, और उसके मम्मी पापा की हमारे घर में घुसपैठ को रोकना भी बहुत जरूरी है, वरना हमारा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। वे हमारी बहू के माता पिता होने से हमारे मेहमान हैं। जब चाहे वे आए, हम उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर हमारे घर परिवार में उनकी दखल अंदाजी वो असहनीय है हमारे लिए, और वो रहेगी। खैर, तुम उसकी भी चिंता ना करो, मैं उसके लिए भी कोई न कोई उपाय कर ही दूंगा। कुछ ही समय में उन्होंने वह रस्तोगी फ्लैट 4 BHK वाला जो नीता को पसंद था, किसी को कानो कान खबर न होने दी और खरीद लिया। वो फ्लैट के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगाई, जिस पर सबसे ऊपर पापा मम्मी का नाम, उसके नीचे बड़े भाई भाभी का, और फिर नीता और नीरज का नाम, ताकि हर आगंतुक को यह आभास हो कि नीता नीरज इसी खानदान का हिस्सा है। फिर एक कक्ष में नीता नीरज की आदमकद फोटो लगाई, दूसरे में बच्चों की लगा दी, और तीसरे में पूरे खानदान का आदमकद फोटो लगाया। चौथे कक्ष में एक विशाल विशाल वट वृक्ष का चित्र बनवाया, जिसकी जड़ों, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल सभी परिवार के किसी न किसी प्रतीक के रूप में विराजित थे। बहुत सुंदर दृश्य बनाया था उनने किसी के साथ मिलकर। सच वो अविस्मरणीय, हर व्यक्ति के लिए देखने योग्य है। खैर, बाकी चीजें उनने नीता पर नीरज पर छोड़ दी, वो अपने हिसाब से कर लेंगे, अपनी इच्छा से कर लेंगे। फिर नीता नीरज की जो वैवाहिक वर्षगांठ है, उस पर उन्होंने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवा लिया पंडित जी की सहायता से। सारी तैयारी पापा जी ने स्वयं ही की थी। मम्मी को पूरी जानकारी थी, वो पूरी योजना में पापा जी के साथ थी, मगर बीमार होने की वजह से मददगार नहीं रह पाई थी। घर में सभी को सिर्फ यह जानकारी थी कि इस बार नीता नीरज की वैवाहिक वर्षगांठ पर कोई सरप्राइज पार्टी होने वाली है। स्थान अभी गोपनीय रखा गया था। शुभ समय पर सवेरे सवेरे गृह प्रवेश, हवन पूजन, भजन पूजन हुए। शाम को सभी आमंत्रित मेहमानों के साथ पार्टी का आयोजन था। वही नीता और नीरज की तो खुशी का ठिकाना न था। बड़ी भाभी ने जब इनके चेहरे पर खुशी देखी, तो उन्होंने एक योजना और बना डाली, और उन्होंने राशि एजेंसी को ही नए घर में एक कक्ष जो नीता नीरज के लिए था, उसे नवविवाहित जोड़े के सुहाग कक्ष के रूप में परिवर्तित करो दिया। बहुत सुंदर सा डेकोरेट करवाया।
बाकी रूम सब खाली थे, वहां रुकने की किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। शाम को पार्टी के बाद सभी अपने घरों में लौट गए, क्योंकि नीता नीरज के अलावा वहां कोई और रुक पाए ऐसी तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। खैर, खुशनुमा माहौल में सभी कुछ संपन्न हुआ और सभी फिर अपने अपने घरों को लौट गए। नीता के मम्मी पापा को भी अपने घर जाना ही था। खैर, पर आगामी 20-25 दिनों में नीता और नीरज ने अपने घर में सारी आवश्यक सामग्रियां जुटा ली, सुविधाएं जुटा ली। रविवार को नए घर में सामान शिफ्ट होना था। नीता के मम्मी पापा भी आ गए ताकि घर में सामान व्यवस्थित करने में मददगार रहें। पापा जी ये नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन दोनों का इस घुसपैठ इस घर में हो। उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। नीरज बोला, क्या करें? तो पापा आप भी चलो। उन्हें तुरंत हाँ कर दी। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक कमरा तो हमारा, दूसरा बच्चों का, एक नीरज का। मेहमान वाला है, ठीक है, उसमें 2-4 दिन वो रह लेंगे, फिर चले जाएंगे। क्योंकि उसने नीता के मम्मी पापा का कहीं कोई चित्र नहीं लगाया था और पूरे खानदान का, परिवार का चित्र इसी का था वहां पे। खैर, बड़ी भाभी ने रोका कि पापा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ सब सेवा करूंगी, खुश रखूंगी उनको, आप वहां जाएंगे तो परेशान हो गए तो? पापा ने कहा, नहीं नहीं, कोई परेशानी, मैं तुम्हारी मम्मी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं पूरी सेवा खुद अकेले करूंगा, चिंता मत करो तुम उसकी। पर अभी मेरा और मम्मी का वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वहां नीता के मम्मी पापा ने अपनी जड़ें जमा ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी नीरज अकेला पड़ जाएगा। इसलिए अभी हमारा वहां रहना बेहद जरूरी है। पापा जी ने यह बाजी भी बगैर कुछ कहा सुनी के जीत दी। वो जानते थे कि घर परिवार की खुशहाली तीसरे की दखलंदाजी से आहत हो ही सकती है। फ्लैट में सभी के फोटो लगे थे, नाम लगे थे, जिससे सभी का अपनत्व बना रहा था। किसी ने कोई प्रश्न ना किया। पापा जी के प्रति स्नेह सम्मान सभी के मन में बना रहा। उन्होंने पूरे परिवार की आदमकद तस्वीर लगाकर घर के बंटवारे या अलग घर होने का एहसास किसी को भी ना होने दिया। पापा जी मम्मी अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, मगर उस नए फ्लैट में रहने जाना अपने परिवार की एकता और अखंडता को बचाए रखने की खातिर बहुत जरूरी था। इसलिए इसी चाहत में वे दोनों तुरंत वहां चल दिए। उन्हें डर था कि यदि नीता के मम्मी पापा वहां रहने लगे तो हमारी पारिवारिक एकता पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि नीता अकल की कच्ची है और संस्कार विहीन बच्ची है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीता अकल की कच्ची है और संस्कार विहीन बच्ची है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं नीरज को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो चल दिए। नमस्कार, धन्यवाद।